मेरी बात सुनिए, अंधभक्तों के अनुसार 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। क्या चाहते हैं कि 155 लाख करोड़ से 255 लाख करोड़ हो जाए देश का कर? क्यों रोजगार नहीं? हर जगह रोजगार है। तुम करो, तुम्हारे अंदर काबिलियत चपरासी के, तुम चपरासी करो ना। धर्म, जात पात और धर्म की राजनीति करके, जमात की राजनीति करके नहीं, तो नेताओं से कह दीजिए कि जमात की राजनीति करना सीखे, जात की राजनीति करे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव और मैं हूँ आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। देश में सारे नेता जो है बस जीतने के एक ना एक मतलब इलेक्शन में लगे हुए कि कैसे हम इलेक्शन जीत जाए। देश में वो अमित शाह बोलते हुए नजर आते हैं कि हमको डेमोक्रेटिक के नहीं पड़ी हुई है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस जीतना, चुनाव कैसे है मुझे ये चाहिए। मुझे नहीं पता मणिपुर में क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता राजस्थान में क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ क्या हो रहा है, हमें जीतना है तो बस इलेक्शन। ये बयान मोदी जी का जो दाहिना हाथ है कह सकते हैं, अमित शाह जी का बयान था। उसको लेकर हम पटना जंक्शन पे पहुंच गए हैं और वहां पे हम इन लोगों से सवाल करेंगे कि आखिर इन लोगों को रोजगार चाहिए या मोदी जी चाहिए, क्योंकि सारे मुद्दों पर बात हो रही है। पर जिस मुद्दों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे वही मुद्दे वो भूल गए, यानी कि रोजगार। वो आते समय बोले थे कि देश में रोजगार आएगी, पर आज तक हमें नहीं लगता देश में रोजगार है। नौकरी और देश में रोजगार नहीं था तो जो ढेला मारता था वहाँ से 370 जो हटा, राम मंदिर कौन किया? अच्छा, आप इनके बातों से सहमत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए, किसी का बात नहीं सुनना है। हम सब हिंदुए हैं, हम मुसलमानों हमारा भाइये हैं। ये जो अभी बोले कि पहले ढेला मारता था चाहे कुछ मारता था, कल तीन गो हमारे इंडियन आर्मी के शहीद हुए हैं। इंडियन आर्मी शहीद हुआ। नरेंद्र मोदी ऐसा कोई नहीं है। हम बोल रहे हैं ना 370 जो हटा दिया राम। 4 शहीद कैसे हो गए? 370 पूरा सारा हिंदू सारा खराब है। जितने हिंदू है ना सब बातों का जवाब दीजिए। अच्छा, पूरा देश का काम खाली 370 हटाना ही है। अच्छा, 10 साल में उनका यही काम एक है? बात ही नहीं करना है हमको काम। 10 साल में वही एक उनका काम है। हुए हैं। अरे रोजगार है देश में? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। रोजगार है। वोट दिए थे शुरू हम लोग उत्साह होकर बीजेपी को वोट दिए थे रोजगार के मुद्दा पर। बाकी आज क्यों बदले? रोजगार के लिए बदले हम लोग। रोजगार, अच्छा चलिए सब बात एक तरफ। 10 साल में, मिलने वाला। अरे एक मिनट, अच्छा 10 साल बाद 10 साल बाद मिलने वाला 10 साल बाद आराम से चर्चा हो। देखिए मेरी बात सुनिए, आराम से चर्चा हो, मेरी बात सुनिए। चाहे एनडीए हो चाहे क्या करते हैं कि नहीं क्या बोलना चाहता हूँ, बात सुनिए मेरी। कुछ नहीं है, कोई जाति नहीं है ना हमको। मेरी बात सुनिए ना, हमको कांग्रेस चाहिए ना बीजेपी चाहिए। बात हुई रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, ठीक है। मेरी पूरी बात सुनेंगे। मेरा तो सवाल ही वही है, आपको रोजगार के बिहार की जहाँ तक की बात है, सबसे पहले मेरी बात सुनिए डियर फ्रेंड, 1 मिनट प्लीज वेट। मेरी बात सुनिए, बिहार में सरकार शराब बंद हुआ, सच है कि गलत है? सरकार बंद हुआ, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि शराबबंदी पूरी तरीके से असफल है। क्यों रहा है? हम क्या बोले आपको? माय डियर फ्रेंड, मेरे कहने का मतलब मिल रहा है। अरे यार कोरोना था। माय डियर, तुम्हारे ये तो नहीं कहते हैं कि हम अपना पैसा नीतीश का मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ कि शराब बंद करके गलत किया है। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, मेरे कहने का पर्पज है ही नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरे कहने का मतलब है कि जब लॉकडाउन था 5 आदमी घर के दरवाजे पे सामने नहीं दिखाई देते थे, चौराहे पे नहीं दिखाई देते थे, जब बिहार में दारू बंद है तो फिर में मिल कैसे रहा है, बॉर्डर से पार कैसे हो रहा है? मेरी बात सुनिए, मेरे कहने का मतलब ये है, पीने की जहाँ तक की बात है, जहाँ तक पीने की बात है तो क्या कहते हैं नीतीश जी दारू क्यों बन के? आप लोग दिमाग लगाइए। मेरे पास दिमाग लगे पहले। सबसे दारू कौन पीता है? नहीं, दारू बंद मेरे पास सबसे ज्यादा दारू कौन पीता है? पिछड़ी की अति पिछड़ी की ओबीसी, आज उसके बाद जो फॉरवर्ड दारू से ज्यादा कौन पीता है? मेरे पास माय डियर फ्रेंड बताएं, दारू से ज्यादा कौन पीता है? सब नहीं मेरे। अरे यार मेरे कहने का तभी तो पीता है। मेरे कहने का मतलब समझ नहीं रहे हैं। अरे यार मेरे कहने का मतलब आप समझ नहीं रहे हैं। हाँ आइए, आप इधर आइए। अति पिछड़ी सबकी बात नहीं करो, सब तो पीता ही है, ऐसा थोड़ी नहीं पीता है। पीता है। अरे यार नहीं पीता है, पीते हैं, बहुत आदमी
कम पीते हैं? हाँ। सबसे ज्यादा पीने का बताइए, कौन सबसे ज्यादा पीते हैं? आप बताइए। मैं बोल रहा हूँ, आप बताइए। बताएं कौन पीते हैं? जितने भी, ठीक है, ओबीसी के नीचे के हैं, चाहे OBC मेरी बात सुनिए, सबसे ज्यादा रिक्शा वाले ठेला वालों का छूट गया दारू, वो लोग आज के डेट में पीना छोड़ दिया। मेरी बात सुन, चतवादी नहीं ले रहे हैं भैया मेरा बात सुनिए, हम पूछे रोजगार का है, आप लोग बात मत घुमाइए। रोजगार क्या है? रोजगार क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हर जगह रोजगार है, बस करने की होनी चाहिए। अब लड़की की काबिलियत है चपरासी की, बट वो जाएगा कहाँ? यूपीएससी की तैयारी करने, फिर बोलेगा वो रोजगार नहीं है। क्यों रोजगार नहीं? हर जगह क्यों रोजगार नहीं? हर जगह रोजगार है। तुम करो, तुम्हारे अंदर काबिलियत चपरासी की, तुम चपरासी करो ना। और जो यूपीएससी वाले 10% लड़के, उनको जाने दो यूपीएससी में। अब तुम्हारे अंदर क्या है? 10% की बराबर क्षमता नहीं है, फिर भी घुसे पड़े हो दबाव में। हमको बस यही यहाँ के लोगों का कहना है कि वैकेंसीज नहीं है। क्यों नहीं है वैकेंसी? क्यों नहीं? अभी बीएसपी पे आई, पुलिस पे आई, हर चीज पे आई वैकेंसी। एसएससी दे रही है। एक बात सुन लीजिए सर, मेरी बात को आपने कहा कि 10% वाले को जाने थे। एक बात रिजल्ट आता है ना, 5 साल से वैकेंसी है, ठीक है, खाली वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी अगर इस साल आता है तो उसका वैकेंसी आना चाहिए। बिहार पे क्यों लड़ रहे हैं? आप सेंटर पे जाइए, आप सेंटर पे जाइए, एसएससी दे रही है। वैकेंसी दिखाइए, आप सेंट्रल का हमको दिखाइए। 2019 के बाद आया है। एसएससी पहले 20-20 हजार आता था वैकेंसी, 2014-13 से उठा के देखिए अभी कितना आ रहा है वैकेंसी? 4000 3000 इतना आ रहा है। प्राइवेट एजेंसी कितनी होती थी वो देखिए, आप कितनी है ये देखिए। नहीं तो अच्छा मैम, देश में रोजगार है का? प्राइवेट कितना रोजगार है देश में? यहाँ पे कितने लोग बोल रहे हैं कि रोजगार है? बहुत रोजगार है। क्या रोजगार है? हर जगह रोजगार है। अच्छा एक मिनट सुनिए ना, आप सुनिए, रोजगार सुनिए ना, रोजगार की बात कर रहे हैं। हमारे देश में 155 लाख करोड़ रुपए खर्च है। अगर असूला जाए ना तो एक एक आदमी पे, आप पे 1 लाख रुपए कर्ज है, आप पे 1 लाख रुपए कर्ज है। जब देने की बारी आए, सारे पे 1 लाख का रुपए का कर्ज है, समझे? और आप बोल रहे हैं बेरोजगारी नहीं है। जब देश से कर्जा वसूला जाएगा ना तो आपसे भी 1 लाख रुपया दिया मांगा जाएगा। कहाँ से आप दीजिएगा? मांगा गया ये बताइए। अच्छा तो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि 155 लाख करोड़ से 255 लाख करोड़ हो जाए देश का कर्ज? क्या चाहते हैं? आप इसे 2014 से पहले कितना कर्ज था? पहले कहाँ था? 2014 के बाद कहाँ? 2014 के सुनिए, देश 2014 के पहले जो जंक्शन देख रहे हैं ना, यहाँ रेलगाड़ी नहीं चलता था, बैलगाड़ी चलता था, ये बोलना चाहते हैं। और हम ये बोलना चाहते हैं कि पहले यहाँ पे IIT नहीं था, पहले IIT नहीं था, 2014 के बाद बना है। एम्स जो है वो 2014 के बाद बना है। अमित शाह नहीं कहते 1969 में देश आजाद हुआ? नहीं, 2014 के बाद देश आजाद हुआ। वो तो कांग्रेस से 2014 के बाद से देश आजाद हुआ है। 2014 के बाद देश आजाद। आप कहाँ हैं? अब मेरी बात सुनिए, अंधभक्तों के अनुसार 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। पड़ जाएंगे ना, ये सब नहीं ध्यान देंगे। क्या पड़ जाएंगे? अगर हम ये देखेंगे तो कहाँ से रोजगार? वैकेंसी आ रही है, बस हम तैयारी किस वे पे कर रहे हैं? भैया बता तो दीजिए कहाँ आ रहा है वैकेंसी सारे वैकेंसी आप वैकेंसी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? अरे मैम आप लोग को कुछ कह रहे हैं? अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? बताइए ना कौन? हम रोजगार से रिलेटेड अभी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? जब 2000 पहले सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए। मोदी जो पीएम की जवान दिए 56 इंची सीना लेके उस सीना पे बात कीजिए, समझे? जो 56 इंची सीना लेके बात किए उस सीना पे बात कीजिए। पहले सुनिए, पहले सुनिए। जब 2014 में मोदी जी आए थे तो क्या बोले थे? आप बिल्कुल 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 पहले सुनिए, बात कीजिए, सुनिए पहले सुनिए, पहले बात कीजिए। आइए ना, पहले आइए ना, सामने आइए ना, आइए बात कीजिए। 2014 में आए थे, क्या बोले थे मोदी जी? क्या बोले थे ये बताइए। पहले आप बहुत बदलिए ना, 2014 में रोजगार का है भैया, मुद्दा रोजगार का है। आप लोग मारिए नहीं, देश में रोजगार है कि नहीं है? हम बाकी मत कीजिए। सुनिए ना, एक बात बताइए, रोजगार है आज क्या है? आज क्या है? मेरी बात सुनेंगे। आज क्या है वो बताइए ना। सुनिए ना, आप लोग बहुत मोदी जी अभी करते हैं, आज क्या है? मैं अभी कल नहीं पढ़ा। बोलिए, क्या रोजगार चाहिए कि क्या चाहिए? सिर्फ बिहार में मजदूरों का जो पलायन है, जो लंबे अरसे से चला आ रहा है, बरसों से,
रोजगार चाहिए, बिहार में देश में तो कहा नहीं, पूरा बिहारी मजदूर जा करके पूरे भारत में उसमें काम कर रहा है, चाहे वो गुजरात हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो या अन्य जम्मू हो या कहीं भी, सारा बिहार 65 लाख प्रवासी मजदूर कोरोना में बिहार आए घर वापस, तो है कैसे नहीं। लेकिन ये हमारे यहाँ बिहार के राजनीतिक समझे ना, इनको कुछ नहीं, सत्ता चाहिए, सत्ता, कुर्सी आपको क्या चाहिए, कुर्सी की रोजगार? मुझे रोजगार चाहिए, लेकिन नेताओं को क्या चाहिए, कुर्सी सभी जानते और जात पात और धर्म की राजनीति करके, जात पात और धर्म की राजनीति करके, जमात की राजनीति करके नहीं, तो नेताओं से कह दीजिए कि जमात की राजनीति करना सीखे, जात की राजनीति नहीं और धर्म की राजनीति नहीं। सबका भला हो, यहाँ पे सबका कल्याण हो, समझे ना। क्यों नहीं कोई पंजाबी बिहार में काम करने आता है? भारत माता के, भारत माता के। आज पहली बार अन्य भक्तों ने जय श्री राम का नारा न लगा के जय भारत का नारा लगाया। क्यों नहीं भारत में रह के जय भारत का नारा? क्या भारत में रह के क्यों ना जय भारत? अपन भक्त मीडिया है, गोदी मीडिया तो नहीं, अपन भक्त मीडिया, कम से कम गोदी मीडिया तो नहीं है। अरे जय श्री राम का नारा जो सवाल खत्म हो जाता है, जब आप लोग नहीं दे पाते जय श्री राम, आप बताइए जवाब दीजिए। आपके पास सवाल जवाब का नहीं होता है तो यहाँ लाभ यही बनता है ना। आप लोग तो बोल के गई, आप जवाब नहीं दे पाए, जब सवाल पूछी तो आप जवाब नहीं दे पाए। भैया आप लोग इनका बात सुनिए ना, जय श्री राम से पेट भर जाएगा? जय श्री राम से बिल्कुल पेट नहीं भरेगा। नहीं होता था जय श्री राम, होता था तो अपने मन में जैसे हम भी बोले, एक मिनट सुनिए, एक मिनट। जब हमारा देश आजाद हुआ हो ना, उसमें भी उसके बाद जिन्ना क्या किया, हमको अलग देश चाहिए, लेकिन वो किस मुद्दे पर अपने देश को अलग किया? धर्म के नाम पे, कि हम पाकिस्तान को मुस्लिम कंट्री बनाएंगे। आज उस देश का जो है ना स्थिति जाकर देख लीजिए, 200 रुपए किलो आटा मिलता है, 200 रुपए किलो आटा मिलता है। धर्म के नाम पर पेट नहीं चलेगा भैया। कश्मीर से 370 हटा दीजिए, लगा दीजिए, इससे पेट नहीं चलेगा। लोग को सरकारी नौकरी चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम एक अच्छा जगह मिलना चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए। आप सुनिए, बाहर में आइए, पहले मेरी बात, पहले हमको बोलने दीजिए, उसके बाद पहले हमको बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिए। बाहर में चलिए, रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ पे आप ठेला लगा के दिखाइए, वहाँ पे कुछ बेच के दिखाइए, तब समझते हैं कि आप बेचने वाले हैं। आपको पदाधिकारी आएगा, धक्का मार के कहीं और ले जाकर फेंक देगा। आपकी बात सही है, क्या समझे? रोजगार उसको बोलता है। बिल्कुल आपकी सही बात है। बिहार धर्म के नाम पे हम किसी का जो है नारा लगा लिए, कुछ नहीं होने वाला है। 1 मिनट, आप राजनीति क्या कहते हैं कि बेरोजगारी की बात करते हैं ना, आप कितने तक पढ़े लिखे हैं? बीए फाइनल किए हैं। क्यों छोड़े? क्यों नहीं सर, बीए फाइनल भैया फाइनल किए हैं, रोजगार कहाँ से मिलेगा? मेरी बात राजनीति में प्रश्न नहीं होना। मेरी बात आप सुनने की कोशिश नहीं कर रहे यार। रोजगार में ना आपकी सब कुछ, आप बोलिए ना। जितने आदमी हाई स्कूल इंटर बीए किए हुए हैं रोजगार की बात कर रहे हैं। सिलाई मशीन का जो काम करते भी रोजगार ही है, कारपेंटर का जो काम करते भी रोजगार ही है। ठीक है, पेंटर का मेरी बात कितना खोल बताइए। सरकार में आपकी बात बिल्कुल सही है। सरकार हमको और आपको आपस में लाने का काम करेगा। मेरी बात सुनिए, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, सरकार हमको और आपको लाने का काम करेगा, लेकिन मेरी पूरी बात सुनेंगे आप। अरे पहले मेरी पूरी बात तो आप सुन नहीं रहे। ठीक है, लाने का काम करेगा, लेकिन हमको क्या करना है, ना उसको देखना है, उसको देखना है। हमको सबसे पहले अपना काम देखना है। रह गई बात, आप बात बोले कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, आज 960 करोड़ में चंद्रयान का जो गया चंद्रमा पे, मालूम है 960 करोड़, विश्व का सबसे कम दाम में, कम पैसे में, कम खर्च में मेरी बात से भारत ने किया। रह गई बात बेरोजगारी की, नीतीश भी बोलते हैं, मोदी भी बोलते हैं, जब एक हुए थे ना कि मैं इतना रोजगार दूंगा, किसी कारणवश इन लोग क्या हो गए, अलग अलग है। तो आज मोदी क्या करते हैं, नीतीश की बुराई करते हैं, नीतीश मोदी की बुराई करते हैं।
वो सब एक हो जा रहा है, हम और अब क्या कर रहे हैं उनके नाम पे। सबसे बड़ा तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो सब मत दे करके हम मुद्दा सरकार नहीं है। अब हम आदमी करो याद दो एक मिनट यार मेरे पास सुनिए नहीं, मैं जय श्री राम, मैं सनातन हूँ, जय श्री राम करूंगा। अरे मेरे ख्याल से लोगों के अंदर एक मिनट, लोगों के अंदर इंसानियत की धर्म होना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और खड़ा करके बोलूंगा नहीं, हम जो कुछ नहीं होने वाला है। पहले भी राम बोलूंगा, भारत माता की बोलूंगा, और मैं सनातनी से बोलूंगा। रह गई बेरोजगारी की बात, मेरे सुनिए जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। बात जय श्री राम भारत माता की नहीं है, मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ। मेरे पास सुनिए, बेरोजगारी की लालू जी कितने साल राज किए, लालू जी कितने साल काम किए, लालू जी 15 साल 20 साल काम किए। उसके बाद से नीतीश जी अपना सरकार में काम किए। क्या इसके पहले 14 के पहले का आप और हम, हमारे पिताजी डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, ऑफिस में कलेक्टर थे क्या? हमको और आपको अपना जी बोलिए। इनके हिसाब से आप खाली धर्म का बात कर रहे हैं, खाली धर्म का बात कर रहे हैं। जय श्री राम। हमको रोजगार क्या है, आप आराम पे आराम तो क्यों मेरे भाई, जनता को सेंटीमेंट से देखिए, राजनीति में सेंटीमेंट से नहीं चल। अच्छा एक मिनट, आप लोग को नहीं लगता बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगने चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। मैं बड़े बड़े फैक्ट्रीज, तो वही बात बोल रहा हूँ ना, मैंने वही बात बोला कि ये बताइए, मैं भी एक मिनट मेरे पास उतना टाइम, मैं भी वही बात बोल रहा हूँ कि मैं खुद रोजगार वाला हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, लेकिन मुझे एक छोटा सा रोजगार करने के लिए 4 लाख रुपया दूसरे से इधर उधर कर करके कर्जा पैंचा करके लेना पड़ा। अगर सरकार एक लोन चलाई है, सरकार 10 लाख रुपए वाला, अच्छा लोन उस लोन के लिए सॉरी भैया डिस्टर्ब कर रही हूँ, एक मिनट एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। जीटीबी के जो मालिक है उनका 69,000 करोड़ माफ कर दिया गया है। बस यही तो मेन मुद्दा है, यही तो माफ हो गया। क्या कहिएगा, एक बार मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात नहीं क्यों, वही कि अगर एक किसान, एक गरीब आदमी 10,000 का लोन लिए रहते तो क्या बैंक वाले उठा के आते हैं, बेइज्जत करते हैं और उनको मारते भी है और लेके सुसाइड कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। अब बाकी सब इतना जब अमीर है वो भाग रहा है, उसको कोई खोज नहीं है। आप इस बात को झुठलाइए मेरे। नहीं झूठला नहीं रहा हूँ, नहीं झुठलाइए, गलत साबित कीजिए, बड़ा मजा आता है गलत साबित करने मुझे मजा नहीं आता। जो जेन्युइन बात होता है ना उसको मैं बोलता हूँ। सब भाग गया, जो विदेश गया, आप उसका जवाब दीजिए। बोले थे कि ब्लैक मनी लाएंगे, ब्लैक मनी लाएगा। एक मिनट मोदी जी के आने के बाद ब्लैक मनी लेके लोग ज्यादा भागे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल कैसे? रुपया लेकर भागा है, इतना रुपया कि अगर हमारे देश में रिटर्न हो जाए तो जितना आगे भारत सरकार कर्ज लिया, राहुल गांधी जो है कांग्रेस का, आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन पहले 5 साल की सरकार होती है, आपको दिया रोजगार बिल्कुल सही बात करने के बदले में नीरव मोदी को कौन दिया है? नीरव मोदी को 2014 के पहले उनका लोन पास हो चुका था, पहले का। मेरी बात सुनिए, आप रह गए लेके भागने किसने दिया? भागा किसने भागने किसने दिया? भागा कि नहीं भागा, ठीक है, हमारी सरकार नहीं है, पूरे भारत देश की सरकार है, ये हमारी सरकार। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप जिला के कलेक्टर, अगर सरकार हमारी रहती तो हमारी बात चलिए देखिए, मुद्दा खत्म करते हैं, अगला मुद्दा पे आते हैं हम लोग। देश आप देख रहे थे डेमोक्रेटिक लाइव और मैं थी आपके साथ अंजलि प्रकाश। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। आपको रोजगार चाहिए,